ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 38 नंबर के श्लोक के माध्यम से चल रही है। इसमें आचार्य देव विक्षिप्त मन वालों को मान और अपमान की समस्या निरंतर चलती रहती है और अविक्षिप्त मन वाले अपने को निरंतर जानने वाले अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई मान अपमान की समस्या खड़ी नहीं होती है। विज्ञान और आनंद का जीवन जीते हैं। विक्षिप्त मन वाले निरंतर कसाय और आकुलता का जीवन जीते हैं। रात दिन कसायों में और आकुलता में जीता है, जिसका अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपनापन नहीं होता है। शरीर आदि संयोगों में, भोगों में, कसायों में जिनकी एकत्व बुद्धि होती है, वे जीव निरंतर मान अपमान में झूलते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय में मान कसाय की मुख्यता से ये चर्चा चल रही है। तो यहाँ उसी बात को आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं कि विक्षिप्त मन वाला निरंतर आकुलता में और कसायों में रहता है और अविक्षिप्त मन वाला निरंतर ज्ञान और आनंद का सेवन करता है, उसके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं होती। ये बात इस छंद में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो एक एक क्रमशः इसमें बिंदु निकाल करके और खुलासा कर रहे हैं। मनुष्यों के मान कसाई की प्रमुखता की प्रकृति पाई जाती है, इसका स्पष्टीकरण चलता है। मनुष्यों के मान कसाई की प्रमुखता की प्रकृति जिस जीव के चित्त का विक्षेप है, अर्थात आत्मस्वरूप को आत्मस्वरूप न मानकर अन्य पदार्थों में अपना ज्ञान और आनंद ढूंढते हैं, अर्थात पर को आत्मा और अनात्मा मानते हैं। ऐसे ही सम्मान और अपमान के विकल्प होते हैं। गतियाँ 4 होती हैं: नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के जीवों में क्रोध कसाई की मुख्यता है और वे अपना मन शांत करने के लिए दूसरे नारकियों पर टूट पड़ते हैं। जैसे कि होली के अवसर पर अच्छे नए साफ धुले सफ़ेद कपड़े पहने हुए बाबूजी को देखकर हुड़दंगों की टोली टूट पड़ती है और हरा, लाल, नीला आदि रंगों को, गुलालों को डालकर अपना मन खुश करते हैं। इससे भी बड़ी बुरी दशा नरकों में है। आया कोई नारकी, उसको देखते ही नारकी एकदम उस पर टूट पड़ती है। वहाँ
क्रोध का भाव मुख्य रहता है। तिरंज गति में माया का भाव मुख्य रहता है। देव गति में लोभ का भाव मुख्य रहता है और मनुष्य गति में मान का भाव मुख्य रहता है। तो ये जो है यहाँ पर मनुष्यों की प्रमुखता से मान कसाय की ऊर्ध्वता यहाँ पर सिद्ध की गई है। वैसे तो अंतर मुहूर्त में कसाएँ बदलती ही रहती हैं, कोई भी कसाय निरंतर अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रहती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, भेद, इनमें ये परिणति घूमती रहती है, निरंतर बदलती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं है वो निरंतर इन कसायों में ही अपना सुख शांति इन्हीं के माध्यम से संयोगों में ढूंढता रहता है और रात दिन परावलंबी जीवन जीता है। ऐसा अज्ञान दशा में जो विक्षिप्त मन कहो, मिथ्या दृष्टि का मन कहो, अथवा मिथ्या ज्ञान कहो, मिथ्या श्रद्धान कहो, मिथ्या आचरण कहो, ये सब बदल बदल करके अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से माने अज्ञानी का जीवन और ज्ञानी का जीवन दोनों का यहाँ पर स्पष्टीकरण चल रहा है। अब उसके लिए अज्ञानी के जीवन को यहाँ विक्षिप्त मन कहा गया है और ज्ञानी के जीवन को यहाँ अविक्षिप्त मन। यहाँ अविक्षिप्त का मतलब होता है जिसने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को किसी अन्य में निक्षेपण नहीं किया है। निक्षिप्त और अनिक्षिप्त, अपन जो निक्षेप करते ना, निक्षेप आगे इसका खुलासा कर देंगे, तो अपने स्वरूप को अन्य किसी में क्षेपण करके उसका उसमें ढूंढता है, उसमें उसकी खोज करता है। ऐसे ही अपने सुख की बाहर में, संयोगों में, भोगों में, कसायों में, इनमें खोज रहा है। अब उनमें कहाँ से मिलेगा, उनमें है ही नहीं। तो ये जो है ये मिथ्या दृष्टि का इस प्रकार का विपरीत अभिप्राय रहता है, उसका ज्ञान विपरीत रहता है, उसका आचरण निरंतर पराश्रित रहता है और वो निरंतर आकुलता 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 अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि एक क्षण को भी अपने स्वरूप का उसको लक्ष्य ही नहीं है, वहाँ सुख शांति का निर्णय नहीं है उसका, इसलिए कभी उस तरफ देखता नहीं। ऐसा जीव धारा प्रवाह है, जब से जीव है, कब से है, अनादि से, तब से ये जीव की यही दशा चल रही है। अगर कोई जीव अपने उसके भाग्य और पुरुषार्थ पूर्वक वेद विज्ञान करके और फिर ज्ञानियों का सानिध्य आदि करके तत्व का निर्णय करके अपने ज्ञान को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में अंदर में निक्षिप्त करके अर्थात उसमें अभेद करके देखता है, अनुभव करता है, तो वहाँ से उसकी भ्रांति दूर होती है और जीवन में यथार्थ आत्मिक शांति प्रकट होती है। वहाँ से फिर वो बाहर में अपने सुख को नहीं ढूंढता है। तो ये बात जो है यहाँ इस विक्षिप्त मन वाले की मान कसाय की प्रमुखता से बात बताई। ये निरंतर संयोग और संयोगी भावों में जीता है, निरंतर संकल्प विकल्प, आकुलता 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 आकुलता, एकांत से दुख को भोगता है, एक क्षण को भी शांति को नहीं भोगता है। अब उसी को इसकी एक कसाय की जो है जो प्रवृत्ति है, तो उसमें भी मान कसाय की ऊर्ध्वता सिद्ध कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि जो वैभव का लोभ है जीव को, तो वैभव का यानी धन संपत्ति आदि के लोभ में भी मान कसाय की पुष्टि की प्रायोजकता। वैभव लोभ की मान कसाय की पुष्टि की प्रयोजकता, मैंने वैभव लोभ में भी मान कसाय की पुष्टि की प्रायोजकता है इसकी। मैंने वैभव इकट्ठा करता है तो उसमें भी इसके मान के पोषण के लिए वैभव इकट्ठा करता है। अब इसका खुलासा देवलोक में लोभ कसाय क्या मतलब, आवश्यकता जो चीज की है नहीं, क्या लोभ क्या रहता है, क्या करना अभी चलेगा, इसको इस पॉइंट को देखें पहले। चलिए भैया, कुछ सुनने में ऐसा लगता होगा कि मनुष्यों में तो लोभ की मुख्यता मालूम होती है, किंतु मनुष्य लोभ भी मान रखने के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि धन अधिक जुड़ जाएगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग यह समझेंगे कि यह बहुत बड़ा आदमी है। लोभी को यह ध्यान नहीं रहता कि शायद लोग मुझसे घृणा भी करेंगे, यह इतना धनी होकर भी मक्खी चूल बना हुआ है। इसका पता उस लोभी को नहीं होता, किंतु उसकी तो धुनी यह रहती है कि धन इकट्ठा हो जाए तो बहुत बढ़ जाने पर मेरा सम्मान बढ़ जाएगा।
जो लोग भी मनुष्य अपना मान रखने के लिए करते हैं, यही देख लो कि जरा सी प्रतिकूल बात आने पर मन शांत रखने के लिए कितना तड़पता है। क्या कह रहे इसमें कि जो बाहर में संग्रह आदि धन का जीव कर रहा है, उसका प्रयोजन भी अपनी शान, अपना मान रखने के लिए कर रहा है। समाज में हमारे लिए लोग धन के कारण से सम्मान देंगे, हमारा मान रखेंगे, हमें विशेष मानेंगे। अब ये नहीं समझ रहा ये कि ऐसा जो लोभी व्यक्ति है वो तो कंजूस होता है, मक्खी चूस होता है, खर्चा तो करता नहीं है, लोगों को सिर्फ दिखाता है कि हमारे पास है इसलिए तुम हमारे पास आओ और हमारा मान सम्मान करो, हम तुम्हें देंगे, पर वो देता तो है नहीं। और देता भी है तो इतना सता करके परेशान करके कि सामने वाले कहते यार ये आदमी तो वहाँ पागल आदमी है, विक्षिप्त है, ये तो ना दे तो अच्छा है, कम से कम इससे अच्छा तो ऐसा। क्योंकि दानी ज्ञानी व्यक्ति तो दे करके उसको पता ही नहीं पड़ता है, क्यों कि वो सोचता है, वो एक आता ना उनका मंत्री जी का तुम्हारे से कि हाँ कि भैया नीची निगाह करके देते थे वो, तो वो कहते थे कि भैया कि तुम जो है जब देते हो तो नीची निगाह करके क्यों देते हो, ऐसा क्यों नहीं। वो कहते देने वाला और है, देते रहे दिन नैन, और लोग मुँह पे भरम करत हैं, आते नीचे नैन। लोग ये सोचते हैं कि जे दे रहे हैं, हम कौन होते देने वाले, उदय की व्यवस्था है, संयोग बाहर के आए हैं, इसमें हमारा क्या है। अरे भाई हम तो सिर्फ अकेले बीच में माध्यम है कि चलो भैया जरूरत है जहाँ इतना रखा है चलो उसका उपयोग कर लो। इसलिए हम अपना लोग हम पे भ्रम ना करें और हमें भी दम्भ ना आ जाए कि हम देने वाले हैं, इसलिए भैया हम नीची निगाह कर लेते हैं कि इसमें किसी प्रकार की ना हमें भ्रांति हो जाए ना दूसरे को भ्रांति हो जाए। और अज्ञानी तो दूसरे देंगे इकट्ठा, दूसरे का करेगा और दिखाएगा कि मैं कर रहा। ऐसा जो है यहाँ कहते ये मूर्ख अविवेकी मिथ्या दृष्टि जीव की ऐसी दृष्टि रहती है कि जो अपने समान अन्य जीवों को भी क्या है वो अपने को विशेष बताना चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि ये भी हमारे जैसे हैं, संयोगों से न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है। ये तो प्रत्येक जीव जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार निश्चय भेद स्वरूप से कोई अंतर नहीं है। ये सब परिस्थितियां संयोग और संयोगी भावों की हैं, स्वभाव से तो सब जीव एक समान है, उसमें क्या दम है। तो ऐसा ज्ञानियों के जीवन में जो अपने स्वरूप की दृष्टि रहती है वही दृष्टि सभी जीवों के प्रति उसकी होती है। इसलिए किसी भी जीव का कोई तिरस्कार ना हो, उनके प्रति किसी प्रकार का हीनादक का भाव ना हो। ऐसा ज्ञानी जीव पंच परमेष्ठियों में आचार्य उपाध्याय साधु तो एक इंद्रिय आदि जीवों से भी क्षमा मांगते हैं। इंद्रिया बेंद्रिया तेंद्रिया चौंद्रिया पंचेंद्रिया पुड़ावी जल काय आयु वायु वनस्पति सब से जाने में अनजाने में मेरा किसी प्रकार से किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार हो गया, मेरे द्वारा किसी को हानि पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे वो क्षमा करें। ऐसा निर्माण ज्ञानियों के उन महापुरुषों के होता है। और अज्ञानी जीव सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये जो है दृष्टिकोण का मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का ही अंतर पाया जाता है। इस अंतर को आचार्य अनेक अनेक दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई तू समझ ले, तेरी ये मूढ़ता छोड़ दे और अनादिकाल से तू इनसे परेशान है, दुखी है, अब तो कम से कम स्वरूप समझ करके और शांति से अपने यथार्थ जीवन को जी। तो ऐसा जो है कि लोभ के वैभव का लोभ में भी मनुष्य पर्याय में मान कसाय की पुष्टि की प्रायोजकता है, उसकी प्रमुखता है कि लोभ। और ये नहीं सोचते हैं कि जो लोभी व्यक्ति होता है वो देने में अभी बहुत नाटकबाजी करता है और उससे सारे लोग समझते हैं कि ये आदमी बहुत समझता है, ये कंजूस है और घृणा करते हैं उससे परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो भले ही वो उसके मुंह पर कुछ नहीं कहे, परंतु परोक्ष रूप से सब लोग उसकी घृणा करते हैं, उसके प्रति दुर्भाव रखते हैं। तो इस प्रकार से घर के ही लोग उसके प्रति दुर्भाव रखते हैं। और दूसरे तो छोड़ो कि भैया हमें पता है इनकी दशा का है। तो एक दृष्टांत आता ना पत्नी और पति का संवाद में कि पत्नी पूछे सूम से काहे बदन मलिन, का तुमरो कछु गिर गयो क्या काऊ को दीन। कौन कह रहा?
लोभी कंजूस पति की पत्नी अपने पति से प्रश्न करती है उनका मलिन शरीर देखकर, हे महाराज आज क्या बात है, तुम्हारा शरीर बड़ा मलिन दिख रहा है, चेहरे पर थोड़ा प्रसन्नता नहीं दिख रही, क्या हो गया। वो समझती है कि कछु गिर गया तुम्हारा, कछु को तुमने थोड़ा दे दा होगा। तो क्या कहता है पति, हे प्रिय ना कछु मेरो गिर गयो ना काऊ को दीन, और देतन देखो और खो याते बदन मलिन। भी इतना ऐसा बांट रहे, ऐसा खर्च कर रहे, बताओ तो गजब हो गया। तो दूसरों को खर्च करते हुए भी कंजूस नहीं देख सकता है, उसमें भी उसके प्राण पीड़ित होते हैं, अरे ये क्या बर्बाद कर रहा है सब कुछ, काय को ऐसा खर्चा कर रहा है। तो ये भाई देखो, ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने गरेबान में झांकना चाहिए। प्रत्येक मिथ्या दृष्टि की कहानी है ये, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हर व्यक्ति को अपने में ये दिखना चाहिए कि वाकई अरे अब, क्योंकि स्वाध्याय प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना है। तो ऐसा, और जो व्यक्ति तत्व ज्ञान करके जीवन जीता है उसको लगता है कि हाँ हमारे ये दशा थी, पर हम अब उसमें से परिवर्तन करके अब थोड़ा परिवर्तन आ गया है, अब उस जाति का जीवन नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाध्याय करे तो हम कहाँ खड़े हैं, अब हमें कहाँ क्या गलती है, क्या कितना अभी हम बढ़े नहीं बढ़े, अगर ऐसा करे तो उसका स्वाध्याय और जीवन में परिवर्तन। और इधर उधर दूसरों को देखता रहे और बदले नहीं, और छुपाना चाहे कि नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, बताना तो कौन को दिखाना चाहते हो, कौन को नहीं दिखाना चाहते, भोगना तुम्हें है। और इतने तो 4 दिना की जिंदगी है, 4 दिना की चांदनी फिर अंधियारी रात। अपन बोलते ना कि कुतवाली दिन 4 वही फिर खुर पावर जाली। क्या क्या मतलब, अरे पुण्य का उदय थोड़े समय के लिए आता है और इसके बाद तो फिर वही दशा रहती है, दुर्दशा एक इंद्री में जाने की। त्रस्पर्याय का काल ही ज़्यादा है, ज़्यादा साधक 2000 सागर है। इसलिए यहाँ कोई भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। जागृत हो करके अपने ज्ञान को सजग करके भेद विज्ञान करके स्वाश्रित आत्मिक जीवन जीना चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण पर संयोगाधीन जीवन, पर्याय दृष्टि का जीवन, कसायोमय जीवन जीना, ये आत्मा जीवों के लिए, आत्मा के लिए या किसी के लिए शोभा नहीं देता है। अब आगे विक्षेप और अविक्षेप का परिणाम यानी फल। जो विक्षिप्त जीवन जीते हैं और जो अविक्षिप्त जीवन जीते हैं उसका क्या फल या क्या कार्य है, अब उसका थोड़ा दिग्दर्शन करा दें। विक्षेप और अविक्षेप का परिणाम, जिसके चित्त में विक्षेप हो गया है अर्थात जिसका मन फिक गया है, छेप विक्षेप निक्षेप सबका अर्थ है फेंक देना, बाहर कर देना, डाल देना। इसमें देखो 3 शब्द दिए इन्होंने, ये कह रहा विक्षेप, निक्षेप और छेप, छेपण कर देना। तो छेपण कर देना माने अपन क्या करते छेपण में, उसमें डाल देते। फिर अपन विक्षेप, विशेष रूप से छेपण करना विक्षेप है। और इसी प्रकार से ये निक्षेप, निक्षेप का मतलब वो भी अपन ने उसमें किसी की किसी में कल्पना कर दी, उसमें उसका आरोपण कर दिया। तो ऐसे ही अपन हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, और अपन ने अपना निक्षेपण किसी बाहर पर में कर दिया, कसायों में कर दिया, संयोगों में कर दिया, शरीर आदि में कर दिया। इसका नाम है विक्षेप। विशेष रूप से अपने आत्मा के स्वरूप को किसी अन्य में क्षेपण करके स्थापित कर देना, इसका नाम विक्षेप माने मिथ्या ज्ञान, उसी रूप उसको मान लेना। तो ये छेप, विक्षेप, निक्षेप सबका अर्थ है फेंक देना। फेंक देना मतलब दूसरे में डाल देना, उधर दूसरे में कर देना। फिर से पढ़ते रहो। जिसके चित्त में विक्षेप हो गया है अर्थात जिसका मन फिक गया है, छेप विक्षेप निक्षेप सबका अर्थ है फेंक देना, बाहर कर देना, दूर डाल देना। जिसने अपने मन को, अपने मन माने ज्ञान को या आत्मा, दूर डाल दिया, फेंक दिया, बाहर कर दिया, अपने आत्मा से विमुख कर दिया, उसको तो बाहर में सार नजर आएगा। ऐसे धनी बने, ऐसा महल बने, ऐसा आराम ठाट हो, इस प्रकार के परिणाम होंगे। उसके मिथ्या दृष्टि के कैसे परिणाम होंगे? बाहर से ही अपने मूल्यांकन में रात दिन चिंतना करता रहेगा,
ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसे पद हो जाए, ऐसे पैसे हो जाए, ऐसे मान सम्मान मिल जाए। तो रात दिन उसकी चिंतना अपने को बाहर में ही 24 घंटे जोड़े रखने की है। मैंने अपने को बाहर में फेंक दिया उसने, अपनी सत्ता को अपने में नहीं देखता, वो अपना आनंद अपने में नहीं ढूंढता, वो बाहर ढूंढता है इनमें। तो रात दिन यही उसको अपनी परिणति को फेंकते रहता है, जोड़ते रहता है, परेशान होता रहता है। ऐसा उसको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उस निक्षेप विक्षेप का अर्थ है कि समझना। तब विक्षेप हो गया ना, बाह्य पदार्थों में ही यह मन चला गया। अब वह जरा जरा सी बात में मान और अपमान महसूस करने लगता है, किंतु जिसके चित्त का क्षेप नहीं हुआ है, बाहर नहीं पिका है, अपने ही घर में रह रहा है, अपने स्वरूप के उन्मुख है, अपने ज्ञानानंद स्वभावी पर से न्यारा एकाकी आत्म तत्व की प्रतीति में है, उसको अपमान आदि नहीं होते हैं। जिसने अपने को अपने में स्थापित कर लिया, अब उसका बाहर में कौन मान और कौन अपमान। गाली दो, प्रशंसा करो, अच्छे बोलो, बुरे बोलो, सब तुम्हारे में है, हमारे में कुछ नहीं आता जाता। और जिस व्यक्ति ने अपने को बाहर में स्थापित कर रखा है, थोड़ी सी बातों में, तनक में संतोष, तनक में रुष्ट, तनक में रोना हो, तनक में हंसना, तनक में कूदना हो, तनक में धड़कना, ये सब बच्चों जैसी उसकी अज्ञान दशा रहती है। तो ये कह रहे भैया, इस पर्याय में यहाँ नहीं समझेगा तू तो कहाँ जाके समझेगा? नरक में समझेगा क्या? वहाँ टाइम ही नहीं मिलना है। त्रियंश गति में समझेगा क्या? जहाँ क्या दुर्दशा है प्रत्यक्ष देखो। और दिव्य पर्याय में तो रात दिन वहाँ पर भी सब प्रतिस्पर्धाओं में जी रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की सब जगह यही है। वहाँ पर भी जलते भुनते रहते हैं अपने से ऊंचे लोगों से, और उस पर्याय को 6 महीने पहले छोड़ना नहीं चाहते। पुण्य के उदय को अभी जो पूछ रहे थे कि लोभ देव पर्याय में, वहाँ के वैभव की आसक्ति, वहाँ से मरना नहीं चाहता है। मर करके दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्रिय हो जाते हैं, और नरकों के जीव मर करके संगी पंचेंद्रिय होते हैं। क्यों कि नरक में तो एक क्षण रहना नहीं चाहता। पाप के उदय में कौन रहना चाहता है? और पुण्य के उदय को मिथ्या दृष्टि छोड़ना नहीं चाहता है। उसमें लोभ रहता है कि छूट ना जाए। इसलिए जब आयु पूर्ण होने को दिखती है 6 महीना पहले माला मुरझाती है, वैसे ही परिणाम संक्लेशित होना चालू होते हैं मिथ्या दृष्टियों के। और मर करके भय पेड़ पतियां, एक इंद्रिय तक जीव हो जाते हैं। इतनी आसक्ति से, गृद्धता से अपनी आत्मा को इतने संक्लेशित होकर जीते। इसलिए भाई समझो यहाँ झूठा मान सम्मान अपमान का सवाल मत लाओ भाई। जिनवाणी के क्षेत्र में भी तुम समझने का प्रयत्न नहीं करोगे, इतने नेतागिरी करने के लिए आओ अगर, तो क्या दशा होगी भाई तुम्हारी। इस क्षेत्र में भी अगर तुम समझना नहीं चाहो और अपनी मूर्खता को तुम और इतना सिद्ध करना चाहो तो क्या होगा भाई। इसलिए यहाँ तो शांत रह करके समोषण में जैसे गणधर भी 4 ज्ञान के धारी हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। प्रभु आप तो हमारे लिए जो बताएंगे हम उसका अनंतम भाग भी नहीं जानते। इसलिए जिनवाणी में सारे विषय सामान्य से, विशेष से, विस्तार से, संक्षेप से बहुत सब कुछ आता है, पर ईमानदारी से व्यक्ति समझने के लिए विनम्रता से बैठ करके सुने। क्यों कि विद्या ददाति विनयम, विनय पूर्वक ही विद्या आती है, और विद्यावान विनयवान हो जाता है। विद्या देखो विनय पूर्वक विद्या प्राप्त होती है, और विद्यावान व्यक्ति विनयवान हो जाता है। इधर से दोनों वो कारण भी है और कार्य भी है। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को सत्य का बोध नहीं होता है, तत्व का बोध नहीं होता है, उसके जीवन में बहुत बचकाना जीवन, बहुत तुच्छता का जीवन। वो तो समझता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ जीवन जी रहा हूँ,
मैं महान हूँ, पर उस जैसा जो अज्ञान दशा में, छद्मस दशा में अपने को श्रेष्ठ मान लेता है, उस जैसा अविवेकी व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होगा। आचार्य कहते भैया जब तक सर्वज्ञ दशा नहीं हो जाए, जब तक तुम कहाँ के अपने को समझदार समझ रहे हो भाई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जो विक्षेप है और अविक्षेप है उसका परिणाम, विक्षेप वाले का परिणाम निरंतर ऊंच नीच के भावों में, कसायों के भावों में, आकुलता में, मान अपमान में निरंतर झूठता रहता है और छोटी छोटी सी बातों पे मान अपमान का सवाल बना लेता है। मेरा सम्मान, मेरा अपमान हो गया, इनका सम्मान कर दिया फलान। अरे कौन किसका मान सम्मान होता है भाई? तेरे मिथ्या भावों से तू अपना अपमान करता है और तेरे सम्यक भावों से समतापूर्वक जीने से तेरा सम्मान है, तो तेरा मान सम्मान तू स्वयं करने वाला है। मान अपमान कौन करे दूसरा? इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये विक्षेप और अविक्षेप में इस प्रकार का कार्य सिद्ध होता है। और वो देखो अपन अपने जीवन में अब ज्ञानी की गंभीरता, ज्ञानी व्यक्ति कितना कितना गंभीर होता है, कितना सहज होता है, वो उसकी जो है यहाँ पर थोड़ा दिग्दर्शन कराते हैं। ज्ञानी की गंभीरता, ज्ञानी ही गंभीर हो सकता है। सम्मान होने पर भी अपने आप का सम्मान न समझे और अपमान होने पर भी अपने आप का अपमान न समझे, ऐसी गंभीरता ज्ञानी सत्पुरुषों में ही हो सकती है। ऐसा यह अद्भुत ज्ञान प्रकाश है जिस प्रकार में सब कुछ ज्ञान होता है, किंतु किसी भी वस्तु में जिस प्रकाश में सब कुछ सभी का सभी ज्ञान होता है, सब कुछ ज्ञात होता है, किंतु किसी भी वस्तु में राग और द्वेष नहीं होता है। इतना महान प्रकाशक है वह तो दुनिया से न्यारा एक महासत्पुरुष है। कुछ तो दिखता भी है ग्रस्तों में भी और साधु जनों में भी कदाचित भी कितनी ही बातें हो रही हों कि जिनको सुनकर अन्य लोग विहल हो सके, विहल हो सके, किंतु वे विहल नहीं होते। जिसने अपने आप के स्वरूप का भान कर लिया उसके लिए सब बातें सुगम रहती हैं। ज्ञानी की यहाँ गंभीरता बता रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति मान अपमान में अपना कुछ नहीं जानता। मान और अपमान जितना भी है वो सब बाहर में है मेरे से। मेरा तो ज्ञान प्रकाश है, मैं सारे परिणमन को जानता हूँ। सामने क्या हो रहा है, इसको कसाय पैदा हो रही है, इसको बहुमान आ रहा है, इसके जीवन में कैसी परिणति चल रही है, ज्ञानी व्यक्ति जानता है। ज्ञान प्रकाश में जान करके देख लेता है कि इसको बोलने, इसको कुछ जवाब देने लायक है, समझाने लायक है, नहीं समझने लायक है। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ, सामान्य रूप से तो वो जानता है कि बेचारा ये भी स्वभाव से तो एक ही जीव है, चैतन्य स्वरूप, परंतु पर्याय में क्या करता है, अगर अपने से विशेष ज्ञाता है, स्वरूप आराधना करके विशेष आनंद भोग रहा है, कसायों का अभाव है, तो उसको बहुमान आता है उसके प्रति, उससे गुण ग्रहण का भाव होता है। गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दूर, तो उसके प्रति बहुमान आता है, मान सम्मान करता है। तो प्रमोद, कोई दुखी है, पाप का उदय है, तो भैया ये भी जीव है, सबके उदय आते रहते हैं, तो उसके प्रति करुणा करके जो कुछ हो सकता है उसके दुख को दूर करने के लिए भावना रख करके प्रयत्न करता है। तो दुखी जनों को देख, उसका क्या है, दुखियों को देख करके करुणा भाव उसके हृदय में आती है, उसके प्रति दया का भाव आता है, उसके दुख को दूर करने के लिए व्यवहार से बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करता है। परमार्थ से तो अपना अपना उदय सबको भोगना पड़ता है, कोई किसी के दुख को दूर नहीं कर सकता है। चौथे नंबर पर आता है कि जिसकी तीव्र कसाय की उग्रता हो, हठाग्रही दुराग्रही हो, अपनी अपनी दंभ में जीना चाहता हो, तो माध्यस्थ रह करके कि भैया अब तेरा तू जान, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, कौन करे वो। जब तू अपना हठाग्रह दुराग्रह छोड़ेगा नहीं और तू समझता है नहीं और अपने को समझदार मान बैठा है, तो तू अपनी जो करना है तो कर। इसलिए ना अच्छा न बुरा,
अपने मध्यस्थ होकर के, तटस्थ होकर के उसकी समस्या देखता रहता है। क्यों कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना परिणाम का फल खुद ही भोगना है, दूसरा कुछ न कर। चाहे वो व्यवहार से अपने घर के हो, प्रत्यक्ष देखते रहते हैं कि अब इनकी दुर्दशा होना है तो होना है, अपन क्या करोगे। चाहे बाप हो, चाहे मताई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, जब उनने खुद जो कुछ भी कसाई की है, अज्ञानता से जी रहे, तब उनके दुख को कौन दूर करे। द्वारका में आग लगी, सब जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अब कौन किसको बचावे है? अपनी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था है। जो समझदार हैं वे समाधि कर गए, जो समझदार थे वे छोड़ के चले गए, दीक्षा ले ली, और जो उसी में रह गए तो अब उसमें से जलने की व्यवस्था है या ज्ञानपूर्वक भेद विज्ञान करके समता में रहने की व्यवस्था। या तो कसायों में जलो, आर्द्रोध ध्यान करके मरो, और या फिर भेद विज्ञान करके समाधि करो। ये दो व्यवस्था है। जिसको ज्ञान जागृत हो जाता है, अविक्षिप्त मन वाला, तो गंभीरता से अपने को अपने से जुड़ा रह करके जीता है, और मूर्ख व्यक्ति उछल कूद करके, आकुलता करके, आर्द्रोध ध्यान करके मरता है, जीता है। तो ये ज्ञानी की गंभीरता यहाँ पर बताई कि वो व्यवहल नहीं होता, आकुलित नहीं होता है, वो सहज रहता है, ज्ञाता रहता है, निराकुल रहता है। अब मान भंग में भी लाभ की सिद्धि कर रही है मूर्खों के लिए कि भैया मान भंग जो हो रहा है तो इसमें तेरी हानि है कि लाभ है, विचार तो कर। पढ़िए। मान भंग का लाभ क्यों जी? अपन प्रश्न पूछ रहे अब तुमसे। हाँ सुनो, क्यों जी? तुम्हारे लिए अपन कहते क्यों जी, क्या परेशानी है तुम्हें? तो अब पूछ रहे हैं क्यों जी? क्यों जी? कोई यदि मेरा मान भंग कर दे तो क्या किया जाए? अरे क्या किया उसने तेरा, ये बता। प्रश्न कर रहे हैं, तेरा मान भंग कर दिया तो तेरे मान भंग में तेरा क्या हुआ, ये बता। मान का नाश कर दिया। मान भंग माने नाश कर दिया मान का। बड़ा अच्छा हुआ। बड़े बड़े सत्पुरुष क्रोध मान माया लोग के नाश करने के लिए बड़ा उद्यम करते हैं। कोई हो तो लाड़ला, कोई हो तो लाड़ला, ऐसा हाँ लाड़ला ललन ऐसा कि मेरे मान का नाश कर देवे, कोई ऐसा हो तो लाओ तो हमारे सामने। तो इतना अच्छा कार्य कर रहा है वो, तो क्या खराब काम है ये? हम उसका बड़ा उपकार मानेंगे, फिर मुझे 3 ही कसाय दूर करने को रह जाएंगे। पढ़ना भी अपन को एक कला है ये। जब पढ़ते समय पढ़ोगे जिस तरीके से, तो उसका अर्थ उस पढ़ते में निकलता है कि क्या कह रहे हैं कि भैया अब 3 ही कसाय तो रह गई, मान उसने हमारा नाश कर दिया, अब हमें 3 कसाय नाश करने को रह गई बाकी। तो अच्छी बात है, उसने मान हमारा नाश कर दिया तो उसमें क्या अच्छा किया कि बुरा किया तेरा? तो कहते भैया हमें 3 ही कसाय तो नाश करने को रह गई। मेरा मान तो एक दयालु पुरुष ने भंग कर दिया हाँ। हाय, पर होता कहाँ है ऐसा? अच्छा मान भंग कर दिया कि मान और बढ़ जाता है। अरे वे तो पूछ रहे हैं कि ऐसा होता कहाँ है भाई? तू कह रहा मान भंग कर दिया, और ये तू ऐसा होता है आज तक कोई न किसी का मान नाश किया है क्या? अच्छा बता, मान भंग कर दिया कि मान और बढ़ गया, बढ़ जाता है। दूसरा कोई प्रतिकूल परिवर्तन करे तो मान कसाय तो और प्रबल हो जाती है। जब तेरा मान भंग कर दिया तो तू तो और छल्ले कूदने लगता है। तेरा मान भंग हो गया कि तेरा मान और बढ़ गया, और कसाय बढ़ गए थे, तो और बढ़ जाता है। कहाँ अपमान और कहाँ सम्मान के विकल्प उठते हैं? वे तो सब अज्ञान अंधकार में मोह की कल्पना में होने वाली बातें हैं। ये सब मान सम्मान झूठा, ये तेरा ऐसा अज्ञान दशा में पैदा होते हैं कि हमारे लिए कोई ने माला डाल दी झूठी, हार डाल दिया, तो तुम्हारे लिए वे कह रहे हैं कि भैया तुम हार गए, कसाय को चाह रहे तुम, तो तुम हार गए, जीत नहीं गए यहाँ पर। तो अब वो उसमें प्रसन्नता मना रहा, जबकि वो तुम्हारी प्रमाणिकता बता रहा है कि तुम हार चुके हो भाई। कसाय की चाह है तुम्हें, तुम ज्ञानपूर्वक जीवन नहीं जीना चाह रहे सहे, काहेगा तुम सम्मान चाह रहे तुम मूर्खों में। इसलिए यहाँ कहते भैया अगर कोई मान भंग कर देवे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तेरा मान भंग होता है कसाई जीवों का,
विक्षिप्त जीवों का और कसाय बढ़ जाती है भंग होने से, तो उसको और कसायों में तड़पने लगता है, तो उल्टी दशा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है इस अज्ञानी जीवों की? तो कहते हैं सुनो भाई, सबसे बड़ी समस्या इस मान अपमान रूप उत्पत्ति का कारण चित्त के विक्षेपों को जानकर हम प्रयत्न यह करें कि मेरा चित्त मेरी शरण से अलग ना हो। यह बात तो जानने की है, ना केवल कहने की, ना केवल सुनने की। यानी ये बातें मात्र कहने सुनने की नहीं है, ये तो अपने जीवन में प्रयोग करने की है सब। इस उपाय से जो जितने अंश में अपने स्वरूप की निकटता पा लेता है वह कृतार्थ हो जाता है। मान लो आज जीवन की बड़ी समस्याएं हैं, आय की व्यवस्था नहीं, महंगाई बहुत बढ़ रही है और भी परेशानियां हैं। तो कितनी भी परेशानियां हों, इससे भी कुछ ज्यादा परेशानी हो तो भी सर्वत्र परिस्थितियों में आत्मस्वरूप का स्मरण ज्ञान यहाँ स्थगन करने के योग नहीं है। ये समस्याएं कुछ बड़ी समस्याएं नहीं है। जितनी की जीवन में बड़ी कठिन समस्याएं सामने आई हैं, हालांकि जब देश समाज पब्लिक के बीच में रहते हैं ये समस्याएं बहुत ऊंची मालूम होती हैं, लेकिन ये समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है कि जितनी बड़ी समस्याएं अपने आप से विमुख होकर बाहर की ओर दृष्टि लगाकर मोह राग देश का परिणाम बनाकर अपने परमात्मा तत्व से दूर हुए जा रहे हैं। ये है जिनके घर में अनंत संसार भ्रमण करना पड़ेगा। यह समस्या है सबसे बड़ी। ये कह रहे भैया कितनी लोक में तुम्हारे बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हें दिख रही हैं, अपने स्वरूप को भूलकर और तुम अपने ज्ञान को विस्मृत करके और कसायों में जी रहे हो। इससे बड़ी कोई समस्या है दुनिया में क्या? तो कहते किसी भी परिस्थिति में अपने स्वरूप को भूलने लायक नहीं है, ये सबसे बड़ा तुम्हारा काम है। और ये अगर तुमने कर दिया तो सबसे बड़ी समस्या तुमने अपने जीवन में पैदा कर ली। अब तुम्हारे लिए कौन सुखी करेगा दुनिया में? सबसे बड़ी समस्या मान नहीं, स्वरूप का विस्मरण, अपने स्वरूप को भूल जाना, इससे बड़ी समस्या दुनिया में तीन लोगों में कोई दूसरी नहीं है। तो ये व्यक्ति जब तक ऐसे थोड़ी छोटी सी पाप के उदय में भैया आप क्या करें, मर गए तुम्हारी दशा में नरक में इतनी मार पड़ेगी सागरों पर्यंत, उसे तुम्हें कोई बचाएगा? उसे किससे कहोगे तुम? इधर तन सी बातों में जो है मेमनाने लगते हो मेमने जैसे, तो तुम्हारी ऐसे मेमनों की दशा दुर्दशा होती है, जिसके लिए जिनवाणी सुनने के बाद में भी दीनताहीनता के भाव, कसायों के भाव, पर का पक्ष के भाव और मूर्खता का जीवन छोड़े नहीं और वो पागलपन में ही जिए, ऐसे व्यक्ति की आगे जाकर के कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे भैया सबसे बड़ी समस्या है स्वरूप विस्मरण की, और तेरे सामने जो समस्या दिख रही है इसमें कोई दम नहीं है। बड़ी बड़ी समस्याएं, नरकों में सागरों पर्यंत कैसे कैसे विपरीतताओं में जिया है, खाने को एक कण नहीं मिला, सागरों एक बूंद नहीं मिली तेरे लिए वहाँ सागरों पर्यंत, और बात करने को कोई एक जीव नहीं मिला प्रेम से। तो यहाँ तो तेरे लिए थोड़ा सा तरह से प्रतिकूलता आ जाए, तनक में खड़ा हो जाता है। तो ये यहाँ कह रहे भैया, यहाँ अपन को कहते तेरी, इसलिए जब व्यक्ति को बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनों की घटनाएं दिखाई जाती हैं कि देखो भैया तुम्हारे सामने क्या है, तो तुम्हारे जी ये कौन दुख है, जो बड़े बड़ी अपन समाधि मरण में सुनाते हैं कि देखो तो महापुरुषों के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई और उसमें भी हमने अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं किया। तेरे सामने कौन सी समस्या आ गई इतनी बड़ी कि जो तू तनक में रो रहा है और अपने ज्ञान को भूल करके और 24 घंटे उसमें लग गया। इसलिए यहाँ पर ये ज्ञानी जीव अज्ञानी जीवों को संबोधन कर रहे भैया, ये पाप के उदय की कोई समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है स्वरूप विस्मरण करके मिथ्यात्व में एकत्व बुद्धि करके जीने की। इसलिए किसी भी हालत में अपने ज्ञान का विस्मरण करने का कार्य का स्थगन मत करो।
कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर अपने स्वरूप को कभी विस्मृत मत होने दो। उससे जुड़े रह कर के जियोगे तो सारी समस्याएं तुम्हारी सब एक दिन पलायन कर जाएंगी, भाग जाएंगी और तुम आनंदमय हो जाओगे। अब आगे कहते हैं, अहितपूर्ण बड़ी समस्या में अन्य सर्व समस्याओं की विलीनता हो जाती है। देखो भैया, विपत्ति की समस्याएं, उससे बड़ी विपत्ति की समस्याएं सामने आ जाएं तो दूर हो जाती हैं। कोई छोटी विपदा है, इससे बड़ी विपदा सामने नजर आए तो छोटी विपदा दूर हो जाती है। उसको मन में स्थान नहीं दिया जाता है। तो जिसको तुमसे बड़ी विपदा समझ रखी हो, तुमने बड़ी विपदा समझ रखी हो, जिससे रात दिन परेशान रहा करते हो, उससे बड़ी विपदा और है, उस पर दृष्टि दें तो यह विपदा भी दूर हो जाएगी। अर्थात उसे आप फिर बड़ी विपदा ना मानेंगे। मैंने ऐसा समझो कि छोटी समस्या के सामने कोई बड़ी समस्या आ जाए तो आदमी वो छोटी समस्या को भूल जाता है, अरे भैया काहे में कर। ऐसे ही अपन थोड़े से पाप प्रतिकूलताओं में अपन परेशान होते हो तो सामने बड़ी बड़ी प्रतिकूलताओं वालों को देखो, उनको रखो सामने कि भैया देखो तो ऐसे में जे बेचारे जी रहे हैं और अपन ने इतनी सी प्रतिकूलता में परिणाम बिगाड़ रहे, क्या हो गया अपन को। तो बस सारी तुम्हारी छोटी मोटी समस्याएं उस तरफ ध्यान हट जाएगा और तुम सही अपने मनस्ता पे आ जाओगे। यह कौन सी बड़ी समस्या है? यह अमूर्त आत्मा इस असुचि शरीर में पड़ा है, यह क्या कम समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि इस इतनी परम पवित्र तुम्हारी चैतन्य वस्तु और कहाँ तुम इस हाड़ मास के सप्त धातु के गंदे शरीर में इस आत्मा को उलझाए हुए हो। ये कोई छोटी मोटी समस्या है क्या? आकाशवत अमूर्त निर्लेप अमूर्त ज्ञानानंद मात्र परमात्म तत्व देह के बंधन में पड़ा है, कर्मों के बंधन में ग्रस्त है, जन्म मरण के चक्करों में लगा है। यह क्या छोटी समस्या है? अचानक ही काल आ गया, गुजर गए तो महंगाई आदि की समस्याएं फिर सब खत्म है। अभी जैसे तुम मर जाओगे तो सभी तुम्हारी महंगाई सब समस्याएं नहीं पड़ी रहेंगी ना। तो थोड़ा सोचो, कितने 4 दिन आगे लाने अपन हैं और इसमें तनक सी चीज़ों में अपन रोते फिर रहे, क्या है तुम्हारा ये पागलपन। यहाँ से मर के चले जाओगे, कहाँ जाओगे? वहाँ तुम्हारी फिर कुत्ते कुत्तियाँ बन जाओगे, कहीं पड़े रहोगे, नाली में कीड़े बन जाओगे, वो तो कौन तुम्हारे लिए पूछने वाला है। जहाँ जन्म लिया वहाँ की समस्या इसके सामने आ जाएगी। मतलब ये है कि मूल समस्या तो तेरी इस विक्षिप्त मन से तूने अपनी आत्मा को कहाँ इस चतुर्गति के चक्कर में उलझा रखा है। तू कहाँ परमात्मा स्वरूप वाला, कहाँ तो वो सिद्ध दशा का जीवन जीने वाला और कहाँ ये तेरे गंदे जीवन चारों गति के जीवन में जी रहा है। तो ये समस्या नहीं दिख रही? छोटी मोटी समस्याएं, खाने पीने की तरह सी, मान सम्मान की, इन झूठी समस्याओं में तू इतनी बड़ी समस्या को विस्मृत किए दे रहा है। तेरी बुद्धि खराब हो गई। आचार्य देव इस प्रकार से अब कहते तेरा काम, मुख्य काम क्या है, अब वो कार्य मूल में कर तो तेरा हित होगा। अपना मुख्य काम हाँ पढ़ो, अपना मुख्य काम पढ़ो ही नहीं, समझो भी संगे, अकेले पढ़ेगी सुनाने नहीं है दूसरों को। अपना मुख्य काम इस अध्यात्म क्षेत्र में देखो तो सही कि कौन से संकट, कौन सी बड़ी समस्या हमारे सामने है, जिसको दूर करने का और सुलझाने का काम मुख्य पड़ा हुआ है। कितना काम पड़ा हुआ है? संसार के सारे काम एकत्रित किए जाएं, उनसे भी अधिक मुख्य काम यह पड़ा है कि अपने आप को अज्ञान, राग, द्वेष, मोह और विकल्प ज्ञानों के संकट से छुड़ा लेना। अपने आप को क्रम से अज्ञान कोमा, राग द्वेष कोमा, मोह और विकल्प जालों के संकट से छुटा लेना, ये सबसे बड़ा काम तेरा मूल काम है। इस संकट की मुक्ति में अणुमात्र भी पर पदार्थ की अपेक्षा। हाँ, अभी इस संकट को दूर करने के लिए पूरा तू ही जिम्मेदार है 100%।
इसमें तेरा दूसरों का कोई हस्तक्षेप नहीं है कि दूसरे तुझे इस समस्या से दूर कर देंगे। इतना धन हो तभी हम धर्म पाल सकते हैं, ऐसी अपेक्षा इस धर्म पालन में नहीं है। किंतु वाय वैभव में लगे हो, तृष्णा बनी हो, कृपणता हो, कुछ खर्च करने का परिणाम ना हो, संचय का भाव लगा हो, तो ऐसी स्थिति में धर्म पालन नहीं होता। हाँ, अब तुम्हारे जीवन में जो मूर्खता के काम चल रहे हैं, तो अब तुम्हारे जीवन में भेद विज्ञान करके जब तुम इन चीज़ों में छोटी छोटी धन संपत्ति रुपया पैसा खर्चे में कंजूसी करके उसी में ध्यान बुद्धि लगाए और खर्च ना हो जाए, तब तुम अपनी बुद्धि को वहाँ से हटा के स्वरूप में कब लगाओगे? तो समस्या तो तेरी ये है मूर्खता की कि तू अपनी ये कंजूसी कृपणता की चीज़ें छोड़ और ज्ञान जागृत करके और इन सारे अचेतन पदार्थों से अपने उपयोग को हटा के अपने उस ज्ञान स्वरूप में लगा। ये है तेरी समस्या। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, तेरी खुद की मूर्खता जिम्मेदार है। उसकी योग्यता चाहिए, इतना साहस चाहिए यह मान सके कि मेरा मेरे आत्म शब्द के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। यह सब तो धूल है, कैसे मस्त हुए जा रहे हो। हाँ, इस धूल में तुम जो है मस्त हो रहे, अपने को भूले हुए हो। इसमें क्या रखा है? तू अपनी तेरा इतना बहुमूल जीवन है, उत्कृष्ट जीवन है, उस तरफ तेरा लक्ष्य नहीं। और बच्चों से भी तेरी दुर्दशा इस मिट्टी धूल में तू अपनी खेल रहा है। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं धूल में, ऐसे तू ये जड़ पदार्थों की धूल में रात दिन अपनी बुद्धि लगा के और खेल रहा है। तो तेरी सबसे बड़ी समस्या तो ये है, इसको संभाल तू अपनी, और इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, तेरी मूर्खता है। ऐसे मस्त हुए जा रहे हैं, यह निर्णय नहीं आ सकता तो धर्म पालन का अधिकार ना मिलेगा। हाँ, अगर तेरी ये मूर्खता तू नहीं छोड़ेगा, कृपणता नहीं छोड़ेगा, कंजूसी नहीं छोड़ेगा, पर पदार्थों का बहुमान लाना नहीं छोड़ेगा, उनकी आसक्ति उधर से नहीं हटाएगा, तो तेरे लिए भगवान भी तुझे धर्म के मार्ग में नहीं लगा सकते, तुझे शांति नहीं दे सकते। ये समझ लेते हैं। अब अनाकांक्षता और उदारता की आवश्यकता है जीवन में। सम्यक दृष्टि निकांक्षित अंग है, उसका जीवन उदार होता है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। वो कुछ लोगों को अपना और बाकी को पराया नहीं है, वो सारे जीव मात्र को अपना परिवार का सदस्य समझता है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ खोल करके अपना दिल और विचार और जीवन बराबर सबके साथ में आत्मीयता से व्यवहार करता है। संकुचित दायरे से कुछ मूर्खों में ही अपने जिसमें मोह अटका रखा है, जी अपने और बाकी सब पराए, और रात दिन उन्हीं के निमित्त से लगा हुआ है पागल बन करके संग्रह में, और वे तेरे लिए एक दिन तेरी दुर्दशा करने वाले हैं। जब पाप को उदय आएगा तो तुझे एक कोठरी में डाल देंगे कहीं, और जूठी रूखी सूखी देने के लिए वहाँ कर देंगे मजबूर, और तू बोल भी नहीं पाएगा। पाप के उदय में ऐसी पड़ा रहेगा, कौन पूछेगा तेरी। और सारे लोग चाहेंगे कि इसकी ऐसी दशा होने चाहिए। सब लोग भी यही चाहेंगे कि ये इसी लायक था, ये कि इसने जिंदगी में अपने मन से कभी उदारता से नहीं किया, अब इसकी ऐसी संकुचित दृष्टिकोण वाले की ऐसी दशा होने चाहिए। तो अब जरूरत है निष्कांक्षित और उदार निष्कांक्षित जीवन और उदारता पूर्वक जीवन जीने की। बोलो आप शकुंतला जी। अनाकांक्षता और उदारता का आवश्यकता। हाँ, माने यद्यपि धर्म पालन में पैसों की तो कोई उपयोगिता है ही नहीं, पैसों का क्या काम हुआ। हाँ, जब पैसे का लगाव होगा तो जरूर तेरे लिए धर्म नहीं होगा, धर्म होता रहेगा। तो उस अधर्म को दूर करने का हमारा बहुत बड़ा काम है। हाँ, वह है उदारता जीवन में। तुम्हारे लिए पैसों से अजीबों में मूर्छित ना होके जीवों के प्रति आत्मीयता का भाव रखकर उनके संयोग का भाव करना, जिससे हम धर्म पालने के पात्र हो सके। अगर तुम्हारी कसाएं बंद नहीं होगी तो तुम्हारे अंदर स्वरूप की तरफ जाने का भाव नहीं बन सकता है। चित्त के विक्षेप को दूर करने का काम पड़ा है। हाँ, फिर तो ज्ञान संस्कार हुआ कि सदा ही आत्म तत्व में आत्मा का अवस्थान
हो जाएगा। जहाँ तुम्हारी बाहर की पकड़ और अकड़ छूटी, वहाँ से तुम्हारा उपयोग अपने स्वरूप में ही स्थिर होने लगेगा। कुछ करना नहीं है। अभी जो तुम अटका रखा है कसायों में और पर संयोगों में, उधर से तुम्हारी पकड़ छूटे कि स्वरूप तुम्हारा परिणति, तो स्वरूप में दौड़ने का स्वभाव है उसका, स्वरूप में ही जाने का स्वभाव है। उसके लिए कुछ नहीं करना है। पानी को ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना है, गरम बस अग्नि पे से उतार दो, पर में से तुम्हारी आसक्ति छोड़ दो, फिर तो अपनी परिणति अपने स्वरूप में ही सामान्य रूप से लीन रहती है। हाँ, मायामयी दुनिया में मायामयी पोजीशन के रखने का ही क्लेश है। क्या कहलाता? मायामयी दुनिया और मायामयी पोजीशन। मायामयी माने झूठी, झूठी दुनिया माने मिथ्या दृष्टियों में, और अपनी झूठी पोजीशन माने उनमें विशेष बताने का जो भाव है, ये तेरी मायाचारी का भाव, यही सबसे बड़ा खतरनाक भाव है। और का ही समस्या है, यही तो समस्या है व्यक्ति की। हाँ, तुम्हारे पास खाने को नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये तुम्हारी दौड़ लगती, फिर तुम माया पोजीशन, फिर मूर्खों में तो अपनी पोजीशन की सोचते कि पेट भरने की सोचते, फिर तुम्हारे लाने कोई समस्या ही नहीं थी। और ये धन संपत्ति वैभव है तो दूसरों से तुलना करके अभी उनसे आगे निकलना में, उनसे आगे प्रतिस्पर्धा में जी रहा है। हाँ, तृष्णा पोजीशन की ओर अपना स्टैंडर्ड बढ़ गया, दूसरों की नज़रों में हम गिर नहीं जाए। अब हम गंगू से गंगू सेठ बन गए हैं, तो अब गंगू सेठ की ये पोजीशन गिर नहीं जाए कहीं। अब लोटा थाली रख करके जो हुकमचंद सेठ है, और जिसने धंधा चालू किया था, अब कह रहा है कि तुम सोने के वजन के हमसे भी ले लो, जो तुमने जो है, जो हमारे जो पीतल के बर्तन रखे थे। अब वो कहता है कि नहीं, हम तो उसी को रखेंगे, तुम्हारी इज्जत को हम बताएंगे कि ये वही है जो हमारे यहाँ गिरवी रख करके रखा। तो उसने भी तुम्हारी पोजीशन को बनाए रखने के लिए उसको कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी धूल मिट्टी सोना, रखो तुम्हारे पास। जैसे किसी महान कार्य में धन का दान करके, तपस्या करके, अथवा तन से पर की सेवा करके, और कुछ यश का भाव रखा, तो वहाँ संन्यास कहाँ हुआ? कहाँ हुआ तेरा दान, कहाँ हुआ तपस्या, कहाँ हुई? तूने ये सब करके, तूने तो व्यापार कर रहा है, लोगों में मान सम्मान की भूख लेकर के ये सब काम कर रहा है, तो तेरी तो बहुत तुच्छता है। तू महान कहाँ हुआ? दान दे करके वो अपेक्षा रखे कि हमारे लिए ये विशेष मान है, सम्मान करें, तो तेरा दान हुआ कि व्यापार कर रहा है तू? और तपस्या करके तू उपवास करके तपस्या करके चाह रहा है कि लोग हमें तपस्वी माने। अरे तेरी तो बहुत तुच्छता का भाव है भाई। तू कहाँ तपस्वी हुआ, कहाँ महान हुआ? तू अपनी स्वरूप आराधना के लिए अगर भोजन छोड़ा तो अच्छा है, और अगर तू दूसरों में मान सम्मान के लिए कर रहा है तो तेरी बुद्धि खराब हो गई। इतना बहुमूल्य जीवन तूने पागलपन में लगा दिया। प्रभु का प्यारा वही हो सकता है जो कि अपने संबंध में इस मायामय जगत में घुसना चाहे। बस भगवान का भक्त वही हो सकता है। प्रभु का प्यारा कौन हो सकता है कि जो इस संसार से सारी अपेक्षाएं छोड़ के निरपेक्ष होकर अपनी स्वरूप आराधना करे। समझ लो सही भगवान का सच्चा भगत वो है। इसके अलावा सब झूठे नकली नाटककार है पूरे टोटल। और निश्चल शुद्ध भावों से बाकी भक्ता पर मोहित हो जाए। हाँ, अब वो निश्चल भाव क्या करता है कि कुछ बाहर से मायामयी जगत में तो कुछ ना चाहे, परंतु अपने निश्चल शुद्ध भावों में पर की प्रभुता पर मोहित हो जाए, अर्थात अनुरक्त हो जाए, और अपने को कुछ न माने और अपने को स्वतंत्र और सर्वस्व माने। क्या ये इस जगत में देखो क्या एक अक्षर छूट गया यहाँ। देखो इसमें क्या है कि प्रभु का प्यारा वही हो सकता है जो कि अपने संबंध में इस मायामय जगत में कुछ ना चाहे और निश्चल शुद्ध भावों से पर की प्रभुता पर मोहित ना हो, अर्थात अगर उन पर अनुरक्त हो जाए और अपने को कुछ ना माने और अपने को स्वतंत्र और सर्वस्व ना माने, तो फिर उसकी क्या महत्ता रहेगी।
तो कहते हैं कि इस जगत में कुछ चाहने वाले के हाथ में कुछ भी तो नहीं लगता। माने जब ये पर से निरपेक्ष होकर अपने स्वरूप में ही सर्वस्व जानकर मानकर उसमें स्थिर रहे और बाहर से कोई अपेक्षा न रखे, तो वो व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट कार्य करके सुखी हो सकता है। इसके अलावा जो बाहर से अपेक्षा रखता है, आकांक्षा रखता है और ऐसी ऊंचाई से नहीं जीता है, वो व्यक्ति कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता है। उसका तो जीवन कसायमय तुच्छ जीवन है, बहुत ही अज्ञानतापूर्ण उसका जीवन जानना चाहिए। तो ये जो है, हाँ वही कह रहा, एक शब्द छूट गया उसमें, वही लगा लो उसमें। क्या एक छपते समय बहुत छोटे छोटे अक्षर है और लिखने वालों का क्या है, जब तक उसका अगर उसका वो करवाया जाता ना संपादन वगैरह, जब तक वो नहीं हो तब तक ऐसी, ये तुम्हारे पभैया जी की पुस्तकों में भी ऐसी सैकड़ों गलतियां जो है ऐसी, बस वे तो डरे डरे लिखत गए और अपने छप्पे दे दो और इनके बाद में फिर बस, जबकि वे अभय कुमार जी उसका संशोधन करके निकाल रहे थे तो उनका केस करके कि नहीं हमारा ओरिजिनल जो कुछ है वही रहने दो। उनने कहा ठीक है, उनने फिर अपना नौ निकाल वो चालू कर दो। मतलब ये है कि आदमी मूर्खता में अपनी झूठी मान सम्मान चाहता है और उसको यथार्थता में नहीं जीना चाहता। तो ये जो है यहाँ पर साधक व्यक्ति का जीवन अनाकांक्षित होता है, उदार होता है, किसी प्रकार संकुचित नहीं होता है। सब जीवों में उसकी आत्मीयता मैत्री होती है, पक्षपातपूर्ण जीवन नहीं होता है कि कोई अपने और कोई पराए, किसी के प्रति कसाय से विशेष खर्च करे और किसी के प्रति जरूरत पड़ने पे भी नहीं देवे। तो ये जीवन मूर्खतापूर्ण है, कसायपूर्ण है, अविवेकी का व्यक्ति का जीवन है। ऐसे व्यक्ति के कोई ना तो पुण्य होता है ना धर्म होता है। धर्मात्मा व्यक्ति तो बड़ा निर्लिप्त होता है, अपने अंदर अपने स्वरूप को जैसा जानता है, अन्य जीवों में भी इसी प्रकार से कि भैया ये भी वही है, कर्म की परिस्थितियों के मारे वर्तमान में जी रहे हैं तो क्या हुआ, ये सब परिस्थितियाँ एक सी तो रहती नहीं है। ऐसा ज्ञानी जो है वेद विज्ञान पूर्वक के अपनी आत्मा का हित और अन्य जीवों के हित में ही पूरा कार्य करता है। पक्षपातपूर्ण जीवन नहीं होता है, मोहमय जीवन नहीं होता है, अज्ञानतापूर्ण जीवन नहीं होता है, दुर्भावपूर्ण जीवन नहीं होता है। उसका जीवन बड़ा उदार, विवेकपूर्ण, सब जीवों के प्रति यथायुक्त सच्चा व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए यहाँ पर विक्षिप्त मन वाले की मान अपमान की समस्या और अविक्षिप्त मन वाले के ज्ञान पूर्वक ज्ञान आनंद का जीवन होता है। ऐसा जो है छंद में आचार्य देव अनेक अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध करके मूर्खतापूर्ण जीवन छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और विवेकपूर्ण स्वाश्रित जीवन जीने की प्रेरणा देकर और वास्तविक जीवन जो आज तक अपन ने नहीं जिया उस जीवन जीने की तरफ आपको जो है वास्तव में इंगित कर रहे हैं। अब जिन जीवों की होनार अच्छी होगी वे इस बात को समझ करके अपनी मूर्खता को छोड़कर अपना परावलंबी जो है, जो संकुचित जीवन है, जो अज्ञानतापूर्ण पराधीन जीवन है, दुखमय जीवन, उससे हटकर ऐसे अपने उदार स्वाश्रित आनंदमय जीवन को जिएंगे। ऐसा जो है अपन ने इन पॉइंटों के माध्यम से इन दो बातों को समझा, एक अज्ञानी का जीवन और एक ज्ञानी का जीवन, एक मान अपमान कसायों में आकुलतामय जीवन जीने वाला व्यक्ति और एक ज्ञान आनंद का जीवन जीने वाला व्यक्ति। ये दो मोक्ष मार्ग और मोह का मार्ग, ये दोनों बिल्कुल विपरीत मार्ग हैं। तो जब तक व्यक्ति को ज्ञान जागृत नहीं होता तब तक उसकी समझ में कुछ नहीं आता और कोई समझा भी नहीं सकता, क्योंकि समझाने की व्यवस्था नहीं है। समझाने की व्यवस्था औपचारिक है, समझने की व्यवस्था वास्तविक है। समझना स्वाधीन है और समझाना तो चूंकि सामने वाला निमित्त है। अगर उपादान जागृत नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारी जबरदस्ती थोड़ी समझा देगा। इसलिए जो व्यक्ति समझने की तरफ लक्ष्य रखता है उसके लिए समझने वाले निमित्त तो सहज ही संसार में मिल ही जाते हैं, परंतु जो लोग समझना नहीं चाहते, समझने की पात्रता नहीं बनाते, उनको दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। इस प्रकार से इतने पॉइंटों के बारे में अपन ने चर्चा की है। कुछ थोड़ा बहुत अभी विचार इसमें और बाकी है, अभी तो अपना टाइम हो गया, यही अपन विराम
द्वादशांग जिनवाणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।